का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आइए इस वीडियो के माध्यम से हम विभिन्न प्रश्नोत्तरी के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन अपने हर गाँव में पुस्तकालय वाला पहला भारत का जिला बन गया है? तो इसका सही जवाब है बी यानी जामताड़ा। जामताड़ा जो कि झारखंड में है और यही जामताड़ा जिला है जिसमें हर गाँव में एक पुस्तकालय जो है वह बनाया गया। और बात आई अब झारखंड की, तो आइए आगे झारखंड के बारे में अध्ययन करते हैं। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड का सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस हैं। झारखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है। झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 82 है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है डी सत्य ईश्वरन। यानी सत्य ईश्वरन जो है वह विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड के रूप में बने हैं। बात आई है विप्रो की, तो विप्रो की स्थापना 1945 ईस्वी में की गई। विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेम जी हैं। विप्रो का मुख्यालय बंगलुरु जो कि कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब है डी राजस्थान। यानी राजस्थान जो है वह भी हाल ही में एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और अब बात आई है राजस्थान की, तो आइए आगे राजस्थान के बारे में अध्ययन करते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर है। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 ईस्वी को किया गया। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। राजस्थान में राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। तो ये राजस्थान के बारे में इतनी जानकारी मिलती है। प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है बी नरेश कुमार। नरेश कुमार जो है यह भी हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। अब बात आई है दिल्ली की, तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली का सबसे बड़ा शहर नई दिल्ली है। दिल्ली का गठन 13 फरवरी 1931 ईस्वी को किया गया। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7। दिल्ली में राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में ऑयल के द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है ए असम। यानी असम में अभी ऑयल के द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है। और अब बात आई है असम की, तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। असम का गठन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है। असम के वर्तमान राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। असम में राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। असम में विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। असम का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित है। तो असम के बारे में हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ए 44 बिलियन डॉलर। यानी अभी जो हाल ही में एलन मस्क हैं उन्होंने 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर को खरीदने की घोषणा किए हैं। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 ईस्वी को किया गया। ट्विटर का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है सी बंगलुरु में। यानी अभी हाल ही में बंगलुरु में अनुराग ठाकुर के द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण का उद्घाटन किया गया है। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर बंगलुरु है। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को किया गया। कर्नाटक का वर्तमान मुख्यमंत्री वासवराज बोम्मई है। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं।
कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है। कर्नाटक में राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। कर्नाटक में विधानसभा सीटों की संख्या 224 है। कर्नाटक में विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। तो कर्नाटक के बारे में हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य के टैग की मांग की है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका। यानी अभी यूक्रेन ने अमेरिका से रूस के बारे में यानी आतंकवाद के प्रायोजक राज्य की टैग की मांग किए हैं। और अब बात आई अमेरिका की, तो आइए अमेरिका के बारे में अध्ययन करते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है। अमेरिका का राष्ट्रगान द स्टार स्पेंगल्ड बैनर है। अमेरिका का राष्ट्रवाक्य इन गॉड वी ट्रस्ट है। अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन है। अमेरिका का वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। तो अमेरिका के बारे में हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है डी, सुमन बेरी। यानी सुमन बेरी जो है वो अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बात आई है नीति आयोग की, तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है सी, अजय सूद को। यानी अजय सूद को अभी हाल ही में पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है डी, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। यानी लेफ्टिनेंट जनरल जो मनोज पांडे हैं यही अगले थल सेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और बात आई है थल सेना की, तो थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को किया गया। थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष के नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है? तो इसका सही जवाब है डी, यानी नागपुर में। यानी नागपुर में अभी हाल ही में रेडियो अक्ष के नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है। तो चूँकि नागपुर महाराष्ट्र में, इसलिए महाराष्ट्र के बारे में अध्ययन करते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी नागपुर है। महाराष्ट्र में जिलों की कुल संख्या 36 है। महाराष्ट्र का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 ईस्वी को किया गया। महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या 288 है। महाराष्ट्र में विधान परिषद की सीटों की संख्या 78 है। महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। अगला प्रश्न है, 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही जवाब है सी, हिमाचल प्रदेश ने। यानी हिमाचल प्रदेश ने अभी 15 अप्रैल 2022 को अपना 75वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। ये हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर शिमला है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 68 है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 4 है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 ईस्वी को किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? तो इसका सही जवाब है भारत। यानी भारत को अभी हाल ही में वर्ष 2023 के लिए स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी के रूप में मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? तो इसका सही जवाब है डी, फाल्गुनी नायर ने। यानी फाल्गुनी नायर ने ही अभी ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किए हैं? तो इसका सही जवाब है ए, 14 अप्रैल को। यानी 14 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार ने अभी प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है बी, यानी बाबर आजम को। बाबर आजम को अभी हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब ए, डॉक्टर मनोज सोनी। यानी डॉक्टर मनोज सोनी जो है वह यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री बने हैं?
तो इसका सही जवाब है सी, यानी पाकिस्तान के जो है वह शहबाज शरीफ हैं, जिन्होंने अभी अपने पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में है। पाकिस्तान का मुद्रा रुपया है। अगला प्रश्न है ई आवास पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है बी, अमित शाह ने। अभी हाल ही में अमित शाह ने ई आवास पोर्टल, जो कि आवास मंत्रालय से संबंधित है, और उसी के लिए अमित शाह ने अभी ई आवास पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इस तरह से करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में अध्ययन किया और उससे संबंधित फुल एक्सप्लेनेशन को भी जाने। तो आइए फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आपको परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिल सके।